तो आप सभी को यहाँ पे केपीजे स्टार की तरफ से जय हिंद। तो आज की बात करने बोला यहाँ पे न्यू वैकेंसीज के बारे में। तो आप सबको बता दूं यहाँ पे आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर 7 से 8 नई जॉब के बारे में जो जानकारी है वो यहाँ पे देने वाला हूं। तो आप सबको बता दूं यहाँ पे 7 से 8 नई जॉब के जो नोटिफिकेशन है वो यहाँ पे निकल के आए हुए हैं, जिनके लिए आपके जो ऑनलाइन फॉर्म है वो यहाँ पे लग रहे हैं, जिसमें मैं आपको बता दूं लगभग आपको 18 से 20 हजार जो वैकेंसीज है वो यहाँ पे दी गई हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे बात कर लूं तो आपको बता दूं यहाँ पे एसएससी की तरफ से सीपीओ की वैकेंसीज निकाली गई है, सब इंस्पेक्टर की। दूसरे नोटिफिकेशन की बात करूं यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसीज है। तीसरे नोटिफिकेशन की बात करूं यहाँ पे श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से वैकेंसीज निकाली गई है। चौथे नोटिफिकेशन की बात करूं यहाँ पे आरआरबी की तरफ से यानी कि रेलवे की वैकेंसीज निकाली गई है। चौथे नोटिफिकेशन की बात करूं तो आपको बता दूं यहाँ पे एसएससी फेज 12 की वैकेंसीज निकाली गई है। पांचवें नोटिफिकेशन की बात करूं यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे सुपरवाइजर की वैकेंसीज निकाली गई है। इसके अलावा मैं आगे की ओर आपको लेके चलूं तो इन वैकेंसीज के बारे में मैं आपको पूरी डिटेल में जानकारी दूंगा। इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर की तरफ से वैकेंसीज निकाली गई है। और यहाँ पे ये दूसरा नोटिफिकेशन है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे दूसरा नोटिफिकेशन भी आपका जो है वो यहाँ पे निकाला गया है। ये चीज मैं आपको क्लियर बता दूं, जे भी गवर्नमेंट जे भी यहाँ पे देख सकते हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर की तरफ से निकाला गया है। अब मैं एक एक करके आपको इस वैकेंसीज के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं कि क्या क्वालिफिकेशन रहेगी, क्या एज रहेगी। पूरी यहाँ पे ध्यान से इस वीडियो को यहाँ पे देखिएगा। और इन सब यहाँ पे वैकेंसीज के जो नोटिफिकेशन है आपको सीधा हमारे टेलीग्राम पे मिलेंगे। हमारे टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जल्दी से जल्दी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले, क्योंकि ये सारे के सारे जो नोटिफिकेशन है आपको हमारे टेलीग्राम पे मिलने वाले हैं। नंबर 1 सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे एसएससी की तरफ से सब इंस्पेक्टर सीपीओ की जो वैकेंसी आपकी निकाली गई है, जिसके लिए आपके ऑनलाइन फॉर्म लग रहे हैं। 28 मार्च आपकी लास्ट डेट है। एप्लीकेशन फी की बात कर लो, जनरल ओबीसी के लिए 100 रुपया रहेगी, एससी एसटी के लिए एंड फीमेल कैंडिडेट के लिए कोई भी इसमें जो फी है वो यहाँ पे नहीं रखीगी। एज की बात करूं 20 ईयर से लेकर 25 ईयर तक, यानी कि 20 साल से लेकर 25 साल के बीच अगर आप हैं तो आप इस वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर पाएंगे। टोटल वैकेंसीज की बात करूं 4187 आपकी टोटल वैकेंसीज है, जिसमें आपकी दिल्ली पुलिस की वैकेंसीज रहेगी, बीएसएफ की वैकेंसीज है, सीआईएसएफ की वैकेंसीज है, सीआरपीएफ की वैकेंसीज है, आईटीबीपी की वैकेंसीज है, एसएसबी की वैकेंसीज है। वही यहाँ पे देख सकते हैं हाइट आपकी 170 यानी कि 170 सेंटीमीटर यहाँ पे मांगी गई है। बाकी रनिंग शेनिंग यहाँ पे पूरी डिटेल में जानकारी दी गई है। यहाँ पे बात करूं इसकी क्वालिफिकेशन की तो बैचलर डिग्री जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पे मांगी गई है, यानी कि 10th एंड 12th वाले जो कैंडिडेट है वो सीपीओ के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं तो यहां पे देखिए मैं आपको बता दूं यहां पे नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसीज निकाली गई है। तो यहां पे देखिए मैं आपको बता दूं इसके भी ऑनलाइन फॉर्म शुरू हो चुके हैं। 27 मार्च इसकी लास्ट डेट है। एप्लीकेशन फी की बात करूं जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 25 रुपया रहेगी, एससी एसटी के लिए कोई भी इसमें फी नहीं रखी गई है। वैकेंसीज की बात करूं 1930 यानी कि 1930 आपकी वैकेंसीज निकाली गई है। क्वालिफिकेशन की बात करूं यहाँ पे बैचलर डिग्री आपकी मांगी गई है, बीएससी नर्सिंग आपकी यहाँ पे मांगी गई है। एज आपकी 18 से 30 रखी गई है, यानी कि 18 ईयर से लेकर 30 ईयर तक जो आपकी एज है वो इसमें रखी गई है। अगली वैकेंसीज की तरफ बढ़ते हैं तो ये जो वैकेंसीज है ये निकाली गई यहाँ पे श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से अकाउंट्स असिस्टेंट की आपकी वैकेंसीज है, जिसकी सैलरी की बात करूं 29,200 से लेकर 92,300 के बीच आपकी जो सैलरी है वो यहाँ पे रहने वाली है। इसमें क्वालिफिकेशन की बात करूं यहाँ पे ग्रेजुएशन आपकी यहाँ पे मांगी गई है। एज आपकी 18 ईयर से लेकर 40 ईयर तक यहाँ पे इसमें रखी गई है। ऑफलाइन आपका यह फॉर्म जो है वो यहाँ पे जमा होगा, ऑफलाइन फॉर्म आपका जमा होगा श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड सेंट्रल ऑफिस कटरा में, ठीक है। तो यहाँ पे इनका पिन भी दिया गया, पोस्ट ऑफिस के जरिए भी ये जो फॉर्म है अपना ऑफलाइन यहाँ पे भेज सकते हैं। नहीं तो आपको बता दूं यहाँ पे आप कटरा में जाके भी इस फॉर्म को जमा करवा सकते हैं। तो 22/3/2024 यानी कि 22 मार्च इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। ये पूरे डॉक्यूमेंट दिए गए हैं कि आपको कौन कौन सी जो डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पे साथ में अटैच करने हैं। डिमांड ड्राफ्ट आपका रहेगा 200 का, ठीक है। तो ये ऑफलाइन फॉर्म
फॉर्म का नोटिफिकेशन है, ये जो नोटिफिकेशन है ये सीधा आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है। अगली जॉब की तरफ बढ़ते हैं। तो अगली जॉब वैकेंसी से मैं आपको बता दूं, यहाँ पे ये जो वैकेंसी है ये रेलवे आरआरबी की तरफ से यहाँ पे निकाली गई है टेक्नीशियन की, जिसके लिए आपकी जो ऑनलाइन फॉर्म है वो यहाँ पे लग रहे हैं। 8 अप्रैल इसकी जो लास्ट डेट है वो यहाँ पे रहने वाली है। एप्लीकेशन फी की बात करूं, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 500 रुपया रहेगी, एससी एसटी के लिए एंड फीमेल कैंडिडेट के लिए 250 यानी कि 250 रुपया इसमें फी रहेगी। वही बात करूं यहाँ पे वैकेंसीज की, 9144 आपकी टोटल वैकेंसीज है। क्वालिफिकेशन इसमें 10th पास आपकी मांगी गई है। 10th भी आपके पास आईटीआई का सर्टिफिकेट जो है वो यहाँ पे होना चाहिए, यानी कि अगर आपकी 10th पास है और साथ में आपके पास आईटीआई का सर्टिफिकेट है खासकर इंजीनियरिंग में, तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। एज आपकी 18 से 33 साल तक यहाँ पे रखी गई है, यानी कि 18 ईयर से लेकर 33 ईयर तक जो आपकी एज है वो यहाँ पे इसमें रखी गई है। अगली वैकेंसीज की तरफ आपको लेके चलते हैं। तो ये जो वैकेंसीज है कि आपकी एसएससी फेज 12 की आपकी वैकेंसीज हैं, जिसके लिए आपकी जो ऑनलाइन फॉर्म है वो यहाँ पे लग रहे हैं। 18 मार्च इसकी जो लास्ट डेट है वो यहाँ पे रहने वाली है। जल्दी से जल्दी अप्लाई कर लीजिए। एप्लीकेशन फी की बात करूं, जनरल ओबीसी के लिए 100 रुपया आपकी फी रहेगी, एससी एसटी पीएच के लिए कोई भी फी नहीं है, फीमेल कैंडिडेट के लिए कोई भी इसमें जो फी है वो यहाँ पे नहीं रखी गई है। वैकेंसीज देख सकते हैं 2000 प्लस इसमें वैकेंसीज रखी गई है। अगर आप सिंपल 10th पास है तो आप इस वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप सिंपल 12th पास है तब भी आप इस वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने ग्रेजुएशन की हुई है तब भी आप इस वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये चीज मैं आपको क्लियर बता दो। अब यहाँ पे अगले नोटिफिकेशन की तरफ लेके चलते हैं। तो ये जो नोटिफिकेशन है ये आपका यहाँ पे सुपरवाइजर का जेकेएसएसबी की तरफ से सुपरवाइजर की वैकेंसी आपकी निकाली गई है। पहले भी इसके ऑनलाइन फॉर्म लगे थे, लेकिन वापिस से इसके जो ऑनलाइन फॉर्म की डेट है वो यहाँ पे ओपन कर दी गई है, यानी कि 15 मार्च से लेके 19 मार्च के बीच आप इस वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओनली फीमेल कैंडिडेट इस वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर पाएंगी। ये चीज मैं आपको क्लियर बता दूं, ठीक है। कितनी जॉब्स के बारे में मैंने आपको जानकारी दी है। अभी आगे और भी आपको 2 जॉब के बारे में और भी जानकारी देने जा रहा हूं, ठीक है। तो ध्यान से सुनिए भाई, इतनी डिटेल में एक एक जॉब के बारे में भाई आपको कोई जानकारी नहीं देगा। कोई यूट्यूब पे इतना ही वही बताएगा जितना तुम्हारा भाई आपको बता रहा है, ठीक है। तो यहां पे देखिए, यहां पे गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर की तरफ से आपकी वैकेंसीज निकाली गई है, जिसके लिए आपके जो फॉर्म है वो यहाँ पे 14 मार्च से शुरू हो चुके हैं। 25 मार्च आपकी जो लास्ट डेट है वो यहाँ पे रहने वाली है। तो यहाँ पे ये ईसीजी असिस्टेंट की यहाँ पे 6 वैकेंसी से 10+2 आपकी क्वालिफिकेशन मांगी गई है। ईईजी, ठीक है, टेक्नीशियन की यहाँ पे आपकी वैकेंसीज 2 वैकेंसीज रहने वाली है। ग्रेजुएशन आपकी मांगी गई है। तो यहाँ पे देखिए, ये पूरा नोटिफिकेशन आपके सामने है, आप खुद देख सकते हैं। एज आपकी 18 से लेके 63 साल तक, यानी कि 18 ईयर से लेके 63 ईयर तक भाई 63 ईयर तक भाई आपकी एज जो है वो यहाँ पे रखी गई है। 63 ईयर तक भाई सोचने वाली बात है यार, बहुत ज्यादा एज है। तो यहाँ पे पूरी जो जानकारी है वो यहाँ पे दी गई है, ठीक है। तो इसका ऑफलाइन जो फॉर्म है वो आपको यहाँ पे जमा करवाना पड़ेगा, इस चीज का यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये देख लीजिए, यहाँ पे पूरी जो जानकारी है, यहाँ पे स्लिप आपको यहाँ पे 500 रुपए की जो स्लिप है वो यहाँ पे कटवानी पड़ेगी बैंक से। जो डॉक्यूमेंट साथ में लगाने हैं वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है। तो जीएमसी श्रीनगर में आपको ये जो ऑफलाइन अपना फॉर्म है वो यहाँ पे जमा करवाना पड़ेगा। ये चीज मैं आपको क्लियर बता दूं, ठीक है। जीएमसी श्रीनगर में आपको अपना ये ऑफलाइन जो फॉर्म है वो यहाँ पे जमा करवाना पड़ेगा। ये जो फॉर्म है आपको सीधा हमारे कहाँ पे मिलेगा, हमारे टेलीग्राम पे मिलेगा, ठीक है। हमारे टेलीग्राम पे ये जो आपको फॉर्म है वो यहाँ पे मिल जाएगा। ये चीज मैं आपको क्लियर बता दूं, ये पूरा का पूरा नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम पे मिलेगा भाई। ये चीज मैं आपको क्लियर बता दूं, ये बैंक की जो स्लिप है वो यहाँ पे साथ में दी गई है, इसको पूरा फिल करके आपको साथ में यहाँ पे लगाना है फॉर्म के। इस चीज का ध्यान रखिएगा। अगली वैकेंसीज की बात करूं तो ये जो वैकेंसीज है ये भी यहाँ पे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर की तरफ से निकाली गई है। इस वैकेंसीज के लिए भी आपके जो फॉर्म है वो यहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म शुरू किए गए हैं, ठीक है। इसके जो फॉर्म है वो यहाँ पे ऑनलाइन है, जो पिछली वैकेंसीज बताई गई है उसके ऑफलाइन है, ठीक है। ये जो ऑनलाइन फॉर्म है 14 मार्च से शुरू हो चुके हैं, 25 मार्च इसकी लास्ट डेट है। इसमें मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जूनियर ग्रेड नर्स की यहाँ पे वैकेंसीज है, जिसमें आपकी 50 वैकेंसीज यानी कि 50 वैकेंसीज आपकी रहने वाली है। डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग में आपका मांगा गया है, बीएससी नर्सिंग आपकी मांगी गई है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। लेबोरेटरी की यहाँ पे वैकेंसीज निकाली गई है, ठीक है। असिस्टेंट की 10+2 आपकी मांगी गई है, 10 वैकेंसीज इसमें रहने वाली है, इस चीज के यहाँ पे ध्यान रखिएगा। एज इसमें भी आपकी
18 ईयर से लेके 63 ईयर तक जो आपकी एज है वो यहाँ पे इसमें रखी गई है। तो काफी ज्यादा जो वैकेंसीज आपकी वो यहाँ पे निकाली गई है। मैंने एक एक करके आपको लगभग यहाँ पे सारी वैकेंसीज के बारे में जो जानकारी है वो यहाँ पे मेन जो जानकारी है वो यहाँ पे मैंने दे दी है। बाकी मैं आपको बता दूं इन सारी की सारी वैकेंसीज के जो नोटिफिकेशन है वो सीधा आपको हमारे टेलीग्राम पे मिलेंगे। हमारे टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जल्दी से जल्दी हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको हर एक जो नोटिफिकेशन है वो यहाँ पे जॉब का मिल जाए। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं, फर्स्ट टाइम हमारे यूट्यूब चैनल पे वीडियो देख रहे हो, तो नीचे हमारे यूट्यूब चैनल का आपको बता दूं नीचे जो हमारा यूट्यूब चैनल का सब्सक्राइब करने वाला जो बटन दिया गया है उसे दबाकर हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे जल्दी एक नई वीडियो के साथ, नई अपडेट के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।